नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं हमास और अमेरिका के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रिसेंटली अमेरिका के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी थी हमास को, और उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी चेतावनी दी हमास को कि अगर आप हमारे बंधकों को रिलीज नहीं करते हो शनिवार तक तो हम आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। और उसके बाद हमें यह देखने को मिला कि हमास जो है वो झुकता हुआ नजर आया इजराइल के सामने और अमेरिका के सामने। तो इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जहां पे लिखा गया है कि अमेरिका की धमकी के आगे या अमेरिका की धमकी के सामने हमास जो है वो झुक चुका है। अब हमास जो है वो क्या कर सकता है, ये सब हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि किस तरीके से ये कहानी स्टार्ट हुई। यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल आप देख सकते हो जिसमें इस बात को मेंशन किया है या इस बात का जिक्र किया गया है। यहाँ पे आप एक न्यूज आर्टिकल और देखो, इसमें भी इसी बात का मेंशन है। यहाँ पे हम देखते हैं अब क्या हुआ है क्या नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 महीने जो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चला, वो युद्ध फाइनली रुकता है जनवरी 19 2025 को, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक शांति समझौता हुआ। और इस शांति समझौते को करवाया गया था इजिप्ट, कतर और साथ में अमेरिका के द्वारा। फिर हमें यह सुनने को मिला कि जो हमास है उसने इजराइल के जो व्यक्ति बंधक बना रखे थे उनको आराम आराम से रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, कभी 2 कभी 3 कभी 4 इस तरीके से। और यहाँ पे फिर ये स्टेटमेंट आई हमास की तरफ से कि आपके जो बंधक शनिवार को रिलीज किए जाने थे 3, अब उसे हमास रिलीज नहीं करेगा। अब कारण क्या बताया? कारण यह बताया गया कि हमास जो है उसने कुछ शर्तें रखी थी जो सीज फायर हुई थी उसके अंदर, और उन शर्तों का पालन इजराइल ने नहीं किया गया। वो इस करके हम क्या कर सकते हैं, उन व्यक्तियों को रिलीज नहीं करेंगे। ये बात आपकी कही। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी कि अगर हमास शनिवार 12 बजे तक बंधकों को रिलीज नहीं करता है, सारे बंधकों को, तो अमेरिका जो है वो कुछ ना कुछ बड़ा कर सकता है जिससे काफी ज्यादा नुकसान होगा मिडल ईस्ट में, और खास करके हमास और हमास को जो समर्थन करते हैं उन लोगों या उन कंट्रीज को। उसके बाद ये बात कही कि अटैक करना है या नहीं वो इजराइल डिसाइड करेगा, हम डिसाइड नहीं करेंगे। ये बात ट्रंप ने कही। फिर 1 या 2 दिन बाद स्टेटमेंट आई इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कि हम भी सेम बात रिपीट कर रहे हैं जो बात ट्रंप ने कही है। अगर शनिवार तक बंधक रिलीज नहीं किए गए तो इजराइल जो है वो अपनी पूरी शक्ति के साथ अटैक करेगा हमास के ऊपर, या फिर आप कह सकते हो गजा के ऊपर, जिसके चलते हुए जो 2-4-5% घर या बिल्डिंग बची हुई है वो भी नष्ट होंगी गजा के अंदर। ये बात आपकी कही गई। फिर हमें ये देखने को मिला कि आपका जो हमास संगठन है उसकी तरफ से स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि हम इजराइल और अमेरिका की बात मानने के लिए तैयार हैं, हम 3 बंधकों को रिलीज करेंगे। पर यहाँ पे इजराइल और अमेरिका ने ये बात कही है कि हम जितने भी बंधक बाकी हैं हमास के पास, लगभग 70 से ज्यादा, उन सभी को एक साथ रिलीज करवाना चाहते हैं और शनिवार तक रिलीज करवा लेंगे। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक तरीके से हिपोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी इजराइल की और अमेरिका की। पहले उन्होंने ये बात कही कि चलो सीज फायर करते हैं और एक शांति समझौता करते हैं जिसके चलते हुए इस एरिया में शांति जो है वो स्थापित करी जाएगी। अब हमास ने इनकी ये बात मान ली, क्योंकि इससे पहले हमास जो है वो काफी थक चुका है, हमास को काफी नुकसान पहुंचाया गया, हमास के जो टॉप कमांडर्स हैं उनको मार गिराया गया इजराइल के द्वारा। इजराइल ने नुकसान किसे पहुंचाया? हमास को पहुंचाया, जो कि एक संगठन है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हिजबुल्लाह संगठन को नुकसान पहुंचाया जो कि हमास को ही सपोर्ट करता था। हमास ने देखा कि जो इनके समर्थक हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे आपका हिजबुल्लाह हो, चाहे आपका हुती रिबेल्स हो, इन सभी को एक तरीके से कमजोर कर दिया गया है इजराइल और अमेरिका के द्वारा। अब ये हमारी मदद कर नहीं सकते, तो इस करके हमें क्या करना होगा, हमें शांति समझौते को स्वीकार करना होगा। इसके चलते हुए हमास ने शांति समझौते को स्वीकार किया और यहाँ पे बात मानना स्टार्ट करी। यहाँ पे शांति करवाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका इजिप्ट और कतर ने निभाई और ये समझौता फाइनली हुआ। पर इसका जो आप कह सकते हो क्रेडिट जो है वो यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने ले लिया कि भाई मैंने शांति समझौता कराया, क्योंकि मैंने धमकी दी थी कि अगर मेरे शपथ लेने से पहले युद्ध नहीं रुकता है तो मिडल ईस्ट के अंदर काफी कहर बरपेगा, जिसके चलते हुए हमास ने बात मानी और शांति समझौता जो है वो किया इजराइल के साथ में, ऐसा कुछ ट्रंप ने कहा। अब यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा, पहले तो इस तरीके की बातें मनवाई गई, अब आपका हमें इजराइल ये कहता हुआ नजर आएगा कि 3 नहीं
अमेरिका ये कहता हुआ नजर आएगा, 3 नहीं सारे के सारे बंधक। इजराइल भी सेम बात रिपीट करता हुआ नजर आया और अमेरिका भी, कि सारे बंधक जो है उन्हें एक साथ रिलीज किया जाए, और अगर आप रिलीज नहीं करते हो तो हम दोबारा से पूरी शक्ति के साथ अटैक कर सकते हैं। यहाँ पे ये आराम आराम से ये भी मजबूर करेंगे लोगों को कि जैसा हमारा प्लान है कि हम गजा के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, अमेरिका ने ये बात कही कि अमेरिका गजा चाहता है, तो वो किसी ना किसी तरीके से इसको लेने की पूरी कोशिश करेगा जब तक दुनिया भर के देश आपका इकट्ठा होकर गजा का समर्थन नहीं करेंगे। और डेफिनेटली कोई भी कंट्री गजा के इतना ज्यादा पक्ष में नहीं आएगा कि जिससे उस कंट्री के रिलेशन खराब हो अमेरिका के साथ में। यहाँ पे अगर आप मैप पे देखोगे तो ये जो एरिया है आपका, यहाँ पे हम अगर कलर चेंज करें तो इसमें हम देख सकते हैं भाई, यहाँ पे ये जो एरिया है ये आपका कौन सा एरिया है, ये एरिया आपका गजा का एरिया है। और इसी एरिया की हम बात कर रहे हैं जहां पे हमास संगठन है, और इस हमास संगठन से कहा गया है किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा और साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा, कि यहाँ पे जो बंधक बना के बैठे हो उन्हें वापस इजराइल में भेजो, और अगर नहीं भेजते हो तो उससे काफी ज्यादा नुकसान जो है वो तुम्हें हो सकता है, तुम्हें पूरे तरीके से खत्म किया जा सकता है। अब आपके अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये बात कही कि देखो शांति समझौता तभी होगा जब ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल बंद कर दे, हमास संगठन पूरे तरीके से खत्म हो और हमारी प्रेजेंस यहाँ पे होगी। अगर हमारी प्रेजेंस यहाँ पे होगी तो इस तरीके की झड़प हमें नहीं देखने को मिलेंगी। पर यहाँ पे जो आसपास के कंट्री हैं, चाहे इजिप्ट हो, कतर हो, जॉर्डन हो, सऊदी अरब हो, सभी ने इस चीज का विरोध किया है। जो बात आपकी ट्रंप ने कही थी कि ट्रंप अमेरिका का कंट्रोल चाहता है गजा के ऊपर, इजराइल और अमेरिका इस चीज को दोबारा से डेवलप करेंगे और यहाँ पे एक नए तरीके से कह सकते हो गजा को विकसित किया जाएगा। इस तरीके की बातें जो हैं वो आपकी इजराइल के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों के द्वारा रिपीट की गई। थोड़े दिन पहले इस तरीके की खबर भी आई थी कि आपका ये कहा गया है कि ये जो इजराइल है ये क्या कर सकता है, ये अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर, पर अभी नहीं, साल 2025 के बीच सी में, यानी जून जुलाई अगस्त के महीने में ऐसा कुछ कर सकता है। ये बात यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी ने दुनिया के सामने रखी। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इजराइल और साथ में अमेरिका दोनों पूरी दुनिया को डराना चाहते हैं इस तरीके के खुलासे करके या इस तरीके की रिपोर्ट जारी करके। अब आपका क्या मानना है इजराइल और हमास युद्ध को लेके, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये लगता है कि इजराइल ठीक कर रहा है तो आप वो भी कमेंट में मेंशन करें, और अगर आपको ये लगता है कि नहीं इजराइल को इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए हमास के साथ, हम मानते हैं कि भाई चलो हमास ने आपके ऊपर अटैक किया पहले, पर उसके बदले में आपने उनके या गजा के अंदर रहने वाले 50,000 लोगों को मार दिया है, जो कि एक कह सकते हो न्यूज़पेपर के अंदर डाटा है, ऑन ग्राउंड काफी ज्यादा भी हो सकता है। 20 से 22 लाख लोग अपना घर छोड़ के, इस गजा के एरिया को छोड़ के आसपास की कंट्रीज में जो है वो पहुंच चुके हैं, ना कि यहाँ पे रुके, क्योंकि उनको पता था यहाँ रुकेंगे तो हम हमारी फैमिली के बीच में जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इजराइल ने बहुत बुरे तरीके से यहाँ पे अटैक किया। और 90% बिल्डिंग्स आपकी गजा के अंदर ऐसी हैं जो आज के समय में खंडर हो चुकी हैं, जो रहने लायक नहीं है, रोड्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, यानी कोई भी बेसिक फैसिलिटी नहीं है। और इसी के चलते हुए हमास ने मना किया था कि भाई देखो आपने डिसाइड किया था कि हम शांति समझौता करेंगे तो जरूरत की चीजें लोगों तक पहुंचाई जाएगी, वो जरूरत की चीजें लोगों तक पहुंचाई नहीं गई, तो इस करके हम इस समझौते को खारिज करते हैं। ये सारी बात थी, आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। अब बात करते हैं, अगर आप इस मेरे को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो जाएं, जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स, वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वहां पे फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात ये भाई, अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2025 से बैच स्टार्ट होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी का। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट हैं या क्लास 12th पास स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली एनरोल करें। 11th और 12th की तो स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए की तैयारी भी कराई जाएगी, और जो 12th पास होंगे उनकी एनडीए की प्रिपरेशन जो है वो आपकी कराई जाएगी। एक नंबर मैं दे रहा हूँ, इस पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 9812579188। इस फोन नंबर पे आप मैसेज करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।